हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी के लिए आज का टॉपिक लेकर आए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम डिस्कशन करें आज की क्लास में, तो हमारा जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में हम मेनली डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट, ठीक है। एक हम सबसे पहले जानेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसका परिभाषा और इसकी मात्रक पूछे जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक, ठीक है। और सेकेंड वीडियो में हमारी बात होगी फैराडे लॉ से रिलेटेड, ठीक है, फैराडे लॉ से। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स से कहानी को स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। 2-3 इसमें ऐसे मतलब कहानी को समझा देते हैं, लिख के भी एक्सप्लेन करेंगे। बहुत छोटा सा पॉइंट आप जान लीजिए, जब भी हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं, जब भी हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो किसी भी सतह के लंबवत डिफाइन करते हैं। पहले 2-3 बातें याद रखें। हम यहाँ पे सतह के लंबवत डिफाइन करेंगे, मतलब सतह के अभिलंबवत, सतह के अभिलंबवत कोई भी सरफेस, मतलब जो भी फ्लक्स डिफाइन होता है, फ्लक्स डिफाइन ही ऐसे होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो सतह के अभिलंब, मतलब जो भी आप सतह लोगे, जो भी आप सतह लोगे इसके परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, दैट इज डी ए वेक्टर या फिर दैट इज ए वेक्टर, ये सब हमेशा देता है। फ्लक्स डिफाइन होता है सतह के लंबवत, प्रत्येक सतह के लंबवत हमारा फ्लक्स डिफाइन होता है। अब इस पॉइंट को बता देते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। डेफिनेशन इसकी कहती है, डेफिनेशन कहती है किसी बंद पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के, किसी बंद पृष्ठ की अभिलंबवत गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये डैश मैंने जानबूझ के लगाया है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे कितने कम शब्दों में आपको कैसे लिखना है, ठीक है, इतनी बात। फिर आप नीचे बता दो, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फिर आप आगे लिखो, यह एक अदिश राशि है, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसके बाद फिर एक डायग्राम बना दो, आउट डायग्राम बना दो, एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर दो अपने कॉपी में। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले हम काम करेंगे, चाहे जैसा एक सतह मान लो, ये बीच में हमने क्या मान लिया, ये अभिलंबवत सतह हमने माना है, ठीक है, ये सतह है, ये क्या है तुम्हारा, ये हमारा पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब होता है समतल सतह, जिसके रिस्पेक्ट में हमारी फ्लक्स गुजरेगा, ठीक, समतल सतह मान लीजिए। और बी क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये जो ब्लू मार्कर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके जस्ट परपेंडिकुलर दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर का नाम होता है क्षेत्रफल सदिश, इसका नाम होता है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, इसका नाम होता है क्षेत्रफल सदिश। और बी का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखो तो जो ए वाली लाइन है जिसको हम क्षेत्रफल सदिश कह रहे हैं, ये और चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच कुछ एंगल बन रहा है, देखो एंगल भी बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये हमारा। तो फॉर्मूला कहता है, बाई फॉर्मूला,
फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये क्लास 10 के लेवल से मैं अभी कम लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्लास 10 में थोड़ा हमें कम लेवल में बताना पड़ता है, इसलिए कम बता रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र लिख देना, क्षेत्रफल सदिश थीटा रिप्रेजेंट कर देना, इतने पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी थीटा गिवन होगा, जैसा जैसा थीटा गिवन होगा आप निकाल करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो अगर कभी आपसे पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताइए, तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में इतना ही आपको लिखना है। और दूसरा पॉइंट आप ये जरूर दिखा देना। अब मैं मात्रक की बात करता हूँ, क्योंकि इतने पॉइंट आपको एग्जाम में जरूर दिखाना चाहिए। अब हम इसमें बात कर लेते हैं मात्रक। तो अगर मात्रक में एसआई पद्धति में मात्रक पूछे, अगर हम इसकी बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की, तो इसका मात्रक अगर एसआई पद्धति में पूछे तो आप जवाब दोगे वेबर, आप जवाब दोगे वेबर, ठीक है। अब बात करता है सीजीएस में, तो सीजीएस में भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। सीजीएस पद्धति में इसका शॉर्ट फॉर्म होता है दैट इज मैक्सवेल, मैक्सवेल, ये इसका मात्रक है मैक्सवेल, ठीक है। अब एमपीएस पद्धति की बात करते हैं, एमपीएस पद्धति। तो हम अगर एमपीएस पद्धति की बात करते हैं तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। चुंबकीय क्षेत्र बी, बी का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और इसके बगल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कोण का कोई मात्रक नहीं था, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं, बस इतने हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए देखिए, एक बार मीटर से ये एक बार कट जाएगा, एक बार मीटर से एक बार ही कट जाएगा, क्या बचा? यही आपका मात्रक है एमपीएस पद्धति। एमपीएस पद्धति में मात्रक निकल गया न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर होल डिवाइड बाई एम्पियर, होल डिवाइड बाई एम्पियर। ये मात्रक अगर आप लिख लेते हैं, ये वाला स्पेसिफिक न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये एमपीएस का मात्रक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लक्स के मात्रक की बात करें, फ्लक्स के मात्रक की 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स वेबर आप जवाब दीजिएगा जब एसआई पद्धति में पूछे, ठीक है। एसआई पद्धति में जब सीजीएस पद्धति में पूछे तो जवाब देंगे मैक्सवेल, जब सीजीएस पद्धति में पूछे तो जवाब देंगे मैक्सवेल। और जब बात करें एमपीएस की, जब एमपीएस पद्धति में मात्रक पूछे तो आप जवाब देंगे न्यूटन अपॉन एम्पियर, सॉरी न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। इतनी बातें नोट डाउन कर दीजिएगा। अब इसका और मात्रक लिखवा दीजिए ताकि इसको डाउट क्लियर हो जाए। कितने मात्रक तो आपको याद रहेगा, 20 है। अब ध्यान से देखो, ये एमपीएस में यहाँ तक सही था, यहाँ तक सही था। अगर हम सीजीएस का मात्रक निकालना है, सीजीएस है यहाँ से बनेगा, यहाँ से देखो सीजीएस का मात्रक निकालते एक और, सीजीएस पद्धति में एक और मात्रक है क्या? न्यूटन की जगह रख दो डाइन, न्यूटन की जगह रख दो डाइन इंटू मीटर की जगह रख दो सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर होल डिवाइड, और एम्पियर है तो इसमें भी आपका एम्पियर दिया गया। ये जो यूनिट बन गई ये सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाए, डाइन इंटू सेंटीमीटर अपॉन एम्पियर। इतना मात्रक आप अगर एग्जाम में लिख लेते तो बहुत पर्याप्त, मतलब बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। एसआई पद्धति का मात्रक, सीजीएस पद्धति का मात्रक मैक्सिमम, एमपीएस पद्धति का मात्रक ये मीटर अपॉन एम्पियर, और सीजीएस का एक और इतना मात्रक लिख देते हैं। मैं भी ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि एग्जामिनर क्लास 10 लेवल पे 10th स्टैंडर्ड पे इतना ही आपसे उम्मीद करता है कि आप इतना ही बताओ, ठीक है। तो यहाँ तक का मेरा पॉइंट कंप्लीट। लेकिन अगर मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात करूँ जो कॉम्पिटेटिव वे से पढ़ रहे हैं या फिर एग्ज़ाम के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम में इतना पूछेगा, एग्ज़ाम में आपको बस इतना बताना है। लेकिन अब मैं इसके बाद टॉपिक भी कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमको कंप्लीट स्टडी करवाना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हम इसके कंप्लीट टॉपिक की बात करें तो अब समझिएगा कुछ केस स्टडी इसमें हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक में कुछ केस स्टडी पढ़ते हैं। आइए उस केस स्टडी को डिफाइन कर देते हैं। केस स्टडी में पढ़ते हैं तो केस फर्स्ट हम जैसा कि जानते हैं फार्मूला हमारा था फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो केस फर्स्ट है, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, तो थीटा बराबर 0 का मतलब है कॉस 0 डिग्री बराबर 1। और आप जानते हैं कि जब थीटा 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 1, और यहाँ पे मैक्स वैल्यू मिलेगा। तो फाई की अधिकतम वैल्यू, फाई की मैक्स वैल्यू, फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, आइए लिख लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे रख दीजिए कॉस 0 बी ए कॉस 0 1। तो
फाई की जो वैल्यू होगी वो B इंटू ए होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकल के लिए याद रख सकते हैं। कभी भी सवाल पढ़ो और जब आपसे कहें कि अधिकतम फ्लक्स क्या होगा, आपसे सवाल इस पॉइंट को पढ़ लो। जब भी आपसे सवाल मिले अधिकतम फ्लक्स क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों को मल्टीप्लाई करो, एकदम डायरेक्ट। सवाल में वैल्यू दिया होगा, इसको डायरेक्ट आप क्या करो, गुणा करो चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल के साथ। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और ए का मतलब क्षेत्रफल, इन दोनों को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस स्टडी करते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, आप अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखो तो थीटा बराबर 0 का मतलब है ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये है कि जो ए का डायरेक्शन है और बी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये रहा बी और ये रहा ए, तो ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जवाब दोगे कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों समांतर होने चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये होता है, सिंस ये होता है कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है दोनों एक ही दिशा में हो जाए, मतलब समांतर हो जाए। और अकॉर्डिंग टू फिगर देखो तो थीटा को जब 0 डिग्री करते हो ऐसे 0 0, थीटा को नीचे करते हो 0, जब 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों समांतर हो जाएंगे, जो कि मैंने लिखा है। और दूसरा हम केस स्टडी बात कर लेते हैं। यदि थीटा बराबर 90, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब होता है cos 90, cos 90 होता है 1, तो सॉरी cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0। तो फाई की जो अब वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम होगी, मतलब सबसे न्यूनतम। फाई की जो वैल्यू होगी वो सबसे न्यूनतम होगा, और ये न्यूनतम मान कितना होगा 0, न्यूनतम मान कितना होगा 0। तो आपको ये दूसरा केस भी याद रखना है, क्योंकि cos 90 जो वैल्यू खत्म हो जाती है इसको न्यूनतम फ्लक्स कहते हैं। जब अधिकतम की बात करें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मिनिमम की बात करें तो 0। और इस केस में याद रखिएगा, इस केस में बी आपका एलसी है और ए आपका लंबवत हो जाएगा। ये देखो अकॉर्डिंग टू फिगर देखो, लंबवत का मतलब है ये ऊपर चला जाए, तो ये देखो ये बना 90 डिग्री। तो आप इतना लिख दीजिए, काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट है, ठीक है, बहुत सफिशिएंट है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा केस, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू होती है माइनस में, cos 180 डिग्री होता है माइनस में। ये आपको मैथ में पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। cos 180 की वैल्यू माइनस में, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे तो फाई की वैल्यू जो आएगी वो होगी माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी। और इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र इधर है और ए वेक्टर इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना है 180। ये तीनों का मैंने फिगर बना दिया, डायग्राम बना दिया। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर पाना है, जैसे अगर आपको ये लगता है कि हम 2 नंबर के ही क्वेश्चन में बहुत बता दें, क्वेश्चन कैसे पूछता है कैसे लिखना है ये वाली बात होती है। अगर 3 नंबर में फ्लक्स पूछे, अगर 3 नंबर में फ्लक्स पूछे तो आप ये तीनों पॉइंट जरूर दिखा देना। अगर 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप इतना जरूर दिखा दो, क्योंकि 3 नंबर के लिए क्लास 10th स्टैंडर्ड में ये जायज़ है, बिल्कुल लिखना जायज़ है। लेकिन 2 ही नंबर में पूछे, जब 2 ही नंबर में पूछे तो आप इसको मत बनाओ, इसके पीछे जो मैंने लिखवाया था तो आप क्या करो, परिभाषा लिख दो, डायग्राम बना दो, फॉर्मूला लिख दो और मार्कर लिख दो। तो मुझे लगता है कि 2 नंबर बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट बिल्कुल समाप्त। चुंबकीय फ्लक्स में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने बात किया है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ये पढ़िए, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि होता है ये पढ़िए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पढ़िए, चुंबकीय फ्लक्स का केस स्टडी पढ़िए। केस स्टडी मतलब इसके जो शर्त होते हैं ये कुछ शर्त हैं। तो अभी क्लास 10th लेवल पे 10th स्टैंडर्ड में हमको बस यही याद रखना होता है। 12th में पढ़ाते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ाने में इस टॉपिक को पढ़ाने में मैं 1 घंटे लेता हूँ अगर क्लास 12th में पढ़ाते हैं, लेकिन आप 10th में तो इसलिए मुझे बहुत शॉर्ट में पढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो अधिकतम की बात करता है तो ये याद रखना दोनों समांतर होंगे, मिनिमम की बात करें तो दोनों लंबवत होंगे, ऋणात्मक की बात करें तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये तीनों टॉपिक का सेंस है, समझने का लॉजिक है स्मार्ट बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, तो उन स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा पॉइंट है। जब भी आपसे बोले कि फ्लक्स अधिकतम कब होगा, तो फ्लक्स अधिकतम तब होगा जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के दिशा में। आपसे बोले कि चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम कब होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों समांतर। ठीक है,
आपसे बोले न्यूनतम कब होगा, सबसे कम से कम कब होगा, तो बोल दो 90 डिग्री है जब बी और ए लंबवत है। और आपसे बोले ऋणात्मक कब होगा, तो जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश से एक दूसरे के विपरीत। ठीक, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।